अगली रात को मलिका शहरजाद ने नई कहानी शुरू करते हुए कहा कि फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। उन्हें पैतृक संपत्ति थोड़ी ही मिली थी, किंतु कासिम का विवाह एक धनीमानी व्यक्ति की पुत्री से हुआ था। उसे अपने ससुर के मरने पर उसकी बड़ी दुकान उत्तराधिकार में मिली और जमीन में गड़ा धन भी, इसलिए वह बड़ा समृद्ध व्यापारी बन गया। अली बाबा की पत्नी निर्धन व्यक्ति की पुत्री थी, इसलिए वह बेचारा गरीब ही रहा। वह अपने 3 गधे लेकर रोजाना जंगल में जाता और वहां लकड़ियां काट कर गधों पर लाद कर शहर लाता और उन्हें बेचकर पेट पालता। एक दिन अली बाबा ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें गधों पर लादा। वह उन्हें हाँक कर नगर की आरे आने ही वाला था कि एक और उड़ती हुई धूल को देखकर ठिठक गया। कुछ देर में उसे उस धूल के अंदर से सवार आते हुए दिखाई दिए। वह उनको देखकर घबरा गया। वह समझ गया था कि यह लुटेरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो वे मुझे मार कर मेरे गधों ही को ले जाएंगे। वह सोचने लगा कि जल्दी से जंगल से निकल जाए, किंतु यह संभव न था क्योंकि सवार बड़ी तेजी से आ रहे थे। उसने अपने गधों को इधर-उधर हाँक दिया और खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया, जहां से वह तो सब कुछ देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वृक्ष के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। सवार आकर उसी पहाड़ के पास उतर पड़े। अली बाबा को निश्चय हो गया कि यह डाकू हैं। उनके पास बड़े-बड़े बोरे थे, जिनमें परदेशी यात्रियों से लूटी हुई संपत्ति थी। अली बाबा ने गिनकर देखा तो वे संख्या में 40 थे। घोड़ों से उतरकर उन्होंने उनकी लगामें उतार दी और सोने चांदी से भरी बोरियां उतार ली। फिर उनके सरदार ने पहाड़ की खड़ी चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा समसम। समसम अरबी में तिल को कहते हैं। सरदार के यह कहते ही खड़ी चट्टान में एक द्वार खुल गया। सरदार और उसके 39 साथी उस दरवाजे से होकर अंदर चले गए। उनके अंदर जाने पर वह द्वार बंद हो गया और चट्टान जैसी की तैसी लगने लगी। अली बाबा ने एक बार सोचा कि पेड़ से उतरे और सारी लगामें एक घोड़े पर लाद कर उस पर चढ़कर भाग जाएं ताकि वे उसका पीछा न कर सकें। किंतु डर था कि इस अवधि में वे निकल आए तो उसे मार ही डालेंगे। उसका सोचना ठीक था, क्योंकि थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और सारे लुटेरे बाहर आ गए। सबके बाद सरदार निकला और निकलकर बोला, बंद हो समसम। उसके यह कहते ही दरवाजा बंद हो गया और चट्टान पूर्ववत हो गई। इसके बाद इन लुटेरों ने अपने अपने घोड़ों पर जीने कसी और लगामें लगाईं और खाली बोरियां लेकर जिधर की ओर से आए थे उधर ही की ओर चले गए। स्पष्ट था कि वे दूसरी बार डाका मारने जा रहे थे। कुछ ही देर में वे नजरों से गायब हो गए और उनके घोड़ों के सुमों से उड़ी हुई धूल भी बैठ गई। उन लोगों के प्रस्थान के कुछ देर बाद अली बाबा पेड़ से उतरा। उस समय तक उसे विश्वास हो गया था कि लुटेरे जल्द वापस न आएंगे। वह चट्टान के पास गया और उसने चाहा कि इस बात की परीक्षा करें कि वह भी दरवाजे को खोल सकता है या नहीं। चुनांचे उसने जोर से कहा, खुल जा समसम। उसके यह कहते ही चट्टान में दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा बहुत लंबी चौड़ी और साफ सुथरी है। उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहाड़ खोदकर कैसे इतनी लंबी चौड़ी जगह निकाली गई। गुफा का विस्तार तो बहुत था, किंतु उसकी छत आदमी की ऊंचाई से कुछ ही अधिक थी। किंतु इधर-उधर पहाड़ के ढलान पर बने हुए सुराखों से उसमें ऐसी रोशनी आ रही थी कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। अली बाबा ने देखा कि वह पूरी गुफा मूल्यवान वस्तुओं से भरी पड़ी है। हर प्रकार के माल की गठरियां वहां रखी दिखाई दी। कई जगह फर्श से लेकर छत तक बहुमूल्य वस्त्रों यथा कमख्वाब, चिकन, अतलस आदि के थान कायदे से रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य मसालों और कपूर आदि की पेटियां थी। गुफा के एक सिरे पर कई संदूक और कई घड़े अशर्फियों,
रुपयों आदि से भरे हुए रखे हुए थे। अलीबाबा के सामने स्पष्ट हो गया कि यह सारी संपत्ति इन 40 लुटेरों ही की जमा की हुई नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से इन लुटेरों के पूर्वज इसे उस गुफा में जमा करते आए हैं, क्योंकि जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक गुफा में मूल्यवान वस्तु रखी दिखाई देती थी। अलीबाबा के अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। यह द्वार इसी प्रकार बना था कि लोगों के अंदर जाते ही अपने आप बंद हो जाता था। अलीबाबा जितनी अशर्फियों की थैलियां उठा सकता था उतनी उठा लाया और मंत्र द्वारा दरवाजा खुलवाकर उसने अपने गधों पर थैलियां लादी और उन्हें छुपाने के लिए कुछ लकड़ियां रखीं और फिर कहा, बंद हो जा समसम। उसके यह कहते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। अलीबाबा रोज की भांति गधे हाँकता हुआ अपने घर आ गया। घर के अंदर गधे लाकर उसने दरवाजा बंद किया और एक ओर लकड़ियां रख दी और दूसरी ओर अशर्फियों की थैलियां। आज उसे लकड़ियों की चिंता नहीं थी। जब वह अशर्फियों को अपनी स्त्री के पास ले गया तो वह बहुत घबराई। उसने समझा कि अलीबाबा इन्हें किसी से लूटकर या किसी के यहाँ से चुरा कर लगाया है। उसने अपने पति को बहुत भला बुरा कहा और कहने लगी, मैं तो मेहनत की थोड़ी कमाई में खुश हूँ। जो माल तुम लूट कर लाए हो उसे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अलीबाबा ने कहा, तू मूर्ख है। मैंने कोई अपराध करके इन्हें प्राप्त नहीं किया। तुम पूरा हाल सुनोगी तो इस ईश्वरीय देन पर प्रसन्न होगी। यह कहकर उसने सारी कहानी सुनाकर अपनी पत्नी को संतुष्ट कर दिया। अलीबाबा ने उन्हें उसके सामने ढेर कर दिया तो स्त्री की आंखें चौंधिया गईं। फिर वह अशर्फियों को गिनने लगी। अलीबाबा ने कहा, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, यह अशर्फियां इतनी हैं कि शाम तक गिनती रहोगी। लाओ, मैं गड्ढा खोद कर इन्हें गाड़ देता हूँ कि किसी को इसका पता न चले। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा, मैं इन्हें गिनूंगी नहीं किंतु अंदाजा जरूर करना चाहती हूँ कि यह कितनी है। मैं इन्हें तोल लूंगी। यह कहकर वह कासिम के घर गई और उसकी स्त्री से तराजू मांगने लगी। कासिम की स्त्री को ताज्जुब हुआ कि इन रोज बाजार से लाने और खाने वाले लोगों के पास कौन सा अनाज आ गया जिसे यह तोलना चाहती है। यह जानने के लिए उसने तराजू के पल्लों में थोड़ी थोड़ी चर्बी लगा दी ताकि तोली जाने वाली वस्तु कुछ उनमें चिपक जाए। अलीबाबा की स्त्री ने अशर्फिया तोली और अलीबाबा ने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और दोनों ने मिलकर सारी अशर्फिया उसमें दबा दी। अलीबाबा की स्त्री जब कासिम के घर तराजू वापस करने गई तो उसने जल्दी में यह न देखा कि तराजू के एक पल्ले में एक अशर्फी लगी रह गई है। वह तो तराजू देकर लौट आई। उधर कासिम की स्त्री ने तराजू में अशर्फी चिपकी देखी तो पहले तो उसकी समझ में न आया। फिर जब समझ में आया कि तराजू में अशर्फिया तोली गई है तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगी। साथ ही वह इस बात पर आश्चर्य भी करने लगी कि अलीबाबा जैसे गरीब लकड़हारे को इतनी अधिक अशर्फिया कहाँ से मिली कि उन्हें तोलने की जरूरत पड़ गई। शाम को जब कासिम दुकान बंद करके घर आया तो उसकी स्त्री ने ताने के स्वर में कहा, तुम अपने को बड़ा अमीर समझते हो। तुम अलीबाबा के मुकाबले कुछ नहीं हो। तुम अशर्फिया गिन कर रखते हो, वह तोल कर रखता है। कासिम ने कहा, यह तो क्या बक रही है। उसकी स्त्री ने दिन में घटी घटना उसे सुना दी। साथ ही तराजू में चिपकी अशर्फी भी दिखाई जिस पर पुराने जमाने के किसी बादशाह के नाम की मोहर लगी हुई थी।